बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी दी जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको ENG 506 वर्ल्ड इंग्लिश के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि यार ग्लोबल लैंग्वेज इज़ मेनली यूज फॉर, ग्लोबल लैंग्वेज जो होती है उसका मेनली तौर पे हम इस्तेमाल देखें तो वो किस लिए किया जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है इस्तेमाल। सो अ ग्लोबल लैंग्वेज इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन। यानी कि क्या होता है कि ग्लोबल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में हम इस्तेमाल देखते हैं। जैसे कि इंग्लिश है, इसका इस्तेमाल दुनिया भर में होता है कम्युनिकेशन के लिए, लोग अपना जो है वो पैगाम पहुँचाते हैं इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए। सो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन, मुख्तलिफ जो नेशन है, कंट्रीज़ हैं, उनके लोगों के दरमियान। अब ये कि इंग्लिश बिकेम ग्लोबल लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ, अगर हम इंग्लिश को देखें कि ग्लोबल लैंग्वेज बनी है तो वो किस वजह से बनी है, ब्रिटिश कलोनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। ब्रिटिश कलोनलिज्म की वजह से बनी एक तरफ, और फिर ग्लोबलाइजेशन, आज के दौर में हम देखें तो वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसी वजह से हम अपने कंट्री के अगर हम देखें पुराने एड्स आप देखें इंडिपेंडेंस के बाद कुछ सालों बाद, तो उसमें इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं दिखाई देगी जितनी अब हमें दिखाई दे रही है एड्स में इंग्लिश जो है वो। तो उसका रीज़न ये है कि अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंग्लिश का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। पहले था कलोनलिज्म की वजह से। सो ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड लेटर अमेरिकन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्प्रेड इंग्लिश ग्लोबली। तो पहले ब्रिटिश एक्सपेंशन की वजह से, और अब अगर हम देखें तो अमेरिकन जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से इंग्लिश जो वो ग्लोबली स्प्रेड हो रही है। अब ये कि लिंगुआ फ्रेंका मीन्स, लिंगुआ फ्रेंका का मतलब इनमें से क्या है, वो है कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज, जो कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। सो लिंगुआ फ्रेंका इज अ शेयर्ड लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। लिंगुआ फ्रेंका जो है वो क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि स्पीकर्स के दरमियान होती है, शेयर्ड होती है एक जैसी डिफरेंट नेटिव स्पीकर्स के। अब ये कि वन डेंजर ऑफ अ ग्लोबल लैंग्वेजेस, एक जो खतरा है ग्लोबल लैंग्वेज का वो क्या है, लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो ये होगा कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। Smaller languages may disappear because dominant global languages replaces them। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि फिर छोटी जो ज़बानें हैं वो ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि जो डोमिनेंट ग्लोबल लैंग्वेज है वो उसको रिप्लेस कर देगी। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो यूएस है इसमें कई सारी ज़बानें बोली जाती थी जब यूरोपियन सेटलर्स वहाँ पहुँचे नहीं थे, तो कई सारी ज़बानें थी। लेकिन आज हम यूएस में देखते हैं कि इंग्लिश का जो वो मेजोरिटी जो है वो इंग्लिश बोल रही है। यूरोपियन सेटलर्स की माइग्रेशन के बाद जो है वहाँ पर इंग्लिश जो है वो एक कॉमन ज़बान जो है बन गई। और वहाँ की अपनी जो नेटिव ज़बानें होती थी, जो वहाँ के नेटिव लोग बोलते थे यूएस के, अमेरिका वगैरह के, तो वो ज़बानें हम देखते हैं कि तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद ये कि लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेसेंसी मींस, लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेसेंसी का मतलब इनमें से क्या है, वो है डिपेंडेंस ऑन वन लैंग्वेज ओनली, सिर्फ एक ही लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होना। सो पीपल में स्टॉप लर्निंग अदर लैंग्वेजेस बिकॉज इंग्लिश डोमिनेट्स ग्लोबली। तो होता क्या है कि फिर ये लोग जो वो दूसरी ज़बानें लोग सीखना छोड़ देते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो वो डोमिनेट करती है ग्लोबली। और हमारे यहाँ भी देखने में आता है कि अक्सर ऐसे पेरेंट्स भी देखने में आते हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश सिखा रहे होते हैं, और बाकी वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को भी नहीं सिखा रहे होते बच्चों को। उसके बाद ये द टर्म वर्ल्ड इंग्लिश इज एसोसिएटेड विद, अब ये जो टर्म है वर्ल्ड इंग्लिश जो है ये एसोसिएट इनमें से किसके साथ, वो है बिराज केचरू के साथ। सो बिराज केचरू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंग्लिश वैरायटीज वर्ल्ड वाइड। बिराज केचरू ने जो वो पॉपुलराइज किया जो कॉन्सेप्ट है, जो मल्टीपल इंग्लिश की वैरायटी है दुनिया भर में। अब ये कि इंग्लिश स्पोकन इन फॉर्मर कॉलोनीज इज ऑफन कॉल्ड, इंग्लिश जो है वो बोली जाती है फॉर्मर कॉलोनीज़ में, और अक्सर वो कहलाए जाते हैं क्या, न्यू इंग्लिशेस के तौर पर। सो न्यू इंग्लिशेस डेवलप्ड इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया। न्यू इंग्लिशेस जो वो डेवलप हुई है जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया। अभी ये पाकिस्तान बिलोंग्स टू कैचरूस, पाकिस्तान जो बिलोंग करता है कैचरू के कौन से सर्कल के साथ, वो है आउटर सर्कल के साथ। सो पाकिस्तान यूजेस इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज इन ऑफिशियल एंड एजुकेशनल डोमेन्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है सेकंड लैंग्वेज के तौर पे, ऑफिशियली भी इसका है इस्तेमाल, और एजुकेशनल डोमेन में हम देखते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। ना यूएसए बिलोंग्स टू, यूएसए का जो वो ताल्लुक है इनमें से किससे, इनर सर्कल के साथ है,
सो इंग्लिश इज द नेटिव लैंग्वेज इन इनर सर्कल कंट्रीज। अब यूएसए के अंदर अब इंग्लिश जो है वो क्या है, नेटिव लैंग्वेज है। तो ये जो है इनर सर्कल कंट्रीज में आता है ये। अब ये कि चाइना बिलोंग्स टू, चाइना का ताल्लुक किसके साथ किससे है, वो है एक्सपेंडिंग सर्कल, एक्सपेंडिंग सर्कल। सो इंग्लिश इज मेनली लर्न एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन चाइना। इंग्लिश को सीखा जाता है फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर ही चाइना के अंदर। अगर हम देखें अभी कि इंग्लिश स्प्रेड इन साउथ एशिया मेनली थ्रू, साउथ एशिया में हमारे यहाँ के इस खत्ते में जनूबी एशिया में इंग्लिश जो वो फैली है वो आई है किसके ज़रिए आई है, कलोनलिज्म के ज़रिए आई है मेनली तौर पे। शुरुआत इसकी अगर हम कहें तो वो कलोनलिज्म, जो ब्रिटिश कलोनलिज्म का दौर शुरू होता है, मुगल का जो दौर था उसके बाद, तो फिर इंग्लिश की शुरुआत यहाँ पर होती है। सो ब्रिटिश कलोनल रूल इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन साउथ एशिया। जब ब्रिटिश कलोनियल रूल आया तो उसी से फिर इंग्लिश जो है यहाँ पर आई, वरना उससे पहले यहाँ पर फारसी ज़बान होती थी। अभी ये कि इंग्लिश स्प्रेड टू अमेरिका थ्रू, अब वही चीज़ आगे कि अमेरिका में जो इंग्लिश फैली वो किस तरीके से फैली, माइग्रेशन और सेटलमेंट के ज़रिए फैली। जब लोग माइग्रेट करके गए, जब अमेरिका को डिस्कवर किया, तो उसके बाद जो है वहाँ पर ठीक ठाक जो है वो माइग्रेशन और सेटलमेंट हुई। स्पेशली जो यूरोपियन थे उनकी ठीक ठाक जो है वो माइग्रेशन भी हुई, वहाँ सेटलमेंट हुई। सो इंग्लिश सेटलर्स कैरीड द लैंग्वेज टू अमेरिका। वो जो है इंग्लिश ज़बान को जो है वो लेके गए, इंग्लिश सेटलर्स जो थे, जो इंग्लैंड के सेटलर आए, वो इंग्लिश ज़बान को वहाँ अमेरिका में लेके गए। उससे पहले वहाँ पर इंग्लिश ज़बान बिल्कुल भी नहीं थी, और वहाँ के जो नेटिव लोग थे जिनको नेटिव अमेरिकन या रेड इंडियंस कहा जाता है, उनकी अपनी ज़बानें हुआ करती थी। अब ये कि इंग्लिश इन साउथ अफ्रीका वाज इन्फ्लुएंस बाय, अब साउथ अफ्रीका के अंदर हम जो इंग्लिश देखते हैं ये कहाँ से आई या इन्फ्लुएंस हुई, ये हुई कलोनलाइजेशन से। सो कलोनियल पावर्स एस्टेब्लिश इन इंग्लिश इन साउथ अफ्रीका, कलोनियल पावर्स ने ही इस्टेब्लिश किया इंग्लिश को साउथ अफ्रीका के अंदर। अब ये कि इंटरनेशनल ट्रैवल हेल्प्ड, इंटरनेशनल ट्रैवल ने भी मदद की किसके अंदर, स्प्रेड इंग्लिश ग्लोबली, ग्लोबली तौर पर इंग्लिश के स्प्रेड होने में। सो इंक्रीज ट्रैवल एक्सपेंडेड ग्लोबल इंग्लिश यूजेज, जब ट्रैवल के अंदर इजाफा हुआ तो उससे भी ग्लोबल जो इंग्लिश यूजेज है उस वो फैला। अब ये कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रमोट, टेक्नोलॉजी में जब एडवांसमेंट हुई तो उसने प्रमोट किया क्या, ग्लोबल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, तो ग्लोबल कम्युनिकेशन इंग्लिश के अंदर। सो टेक्नोलॉजी इंक्रीज वर्ल्ड वाइड यूज़ ऑफ इंग्लिश, टेक्नोलॉजी से जो है वो क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वाइड यूज़ था इंग्लिश का उसमें इजाफा हुआ। अब ये कि अब पिटगिन इज, पिटगिन क्या होता है, सिंप्लीफाइड कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, सिंप्लीफाइड जो है कॉन्टैक्ट लैंग्वेज होती है। पिटगिन डेवलप फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स विद इन डिफरेंट लैंग्वेज, पिटगिन जो है वो डेवलप होती है जब कम्युनिकेशन की करनी हो ऐसे ग्रुप्स के दरमियान जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ होते हैं। नाउ सीरियल डेवलप्स फ्रॉम, सीरियल डेवलप होता है इनमें से किससे, एक्सपेंडेड पिटगिन से। सो सीरियल बिकम्स फुली डेवलप्ड नेटिव लैंग्वेज, ये जो फुली डेवलप्ड नेटिव लैंग्वेज बन जाता है। सीरियलाइजेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ सीरियल लैंग्वेज, इसका मतलब है कि सीरियल लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना। सो सीरियलाइजेशन अकर्स व्हेन पिटगिन्स बिकम स्टेबल नेटिव लैंग्वेजेस, सीरियलाइजेशन होती है जब पिटगिन जो बन जाता है स्टेबल नेटिव लैंग्वेज। अब ये क्या, पिटगिनाइजेशन अकर्स बिकॉज ऑफ, पिटगिनाइजेशन होती है इनमें से किसकी वजह से, जब नीड फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। सो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स क्रिएट पिटगिन्स फॉर प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, मुख्तलिफ जो लैंग्वेज ग्रुप्स होते हैं वो पिटगिन क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन के लिए। नाउ मोनोजेनेसिस थ्योरी रिलेट्स टू, मोनोजेनेसिस थ्योरी जो रेलेट करती है इनमें से किसके साथ, ओरिजिन ऑफ पिटगिन्स, जो पिटगिन्स की ओरिजिन है। सो इट एक्सप्लेन दैट पिटगिन्स में हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन सोर्स, ये इस बात की वजाहत देता है कि पिटगिन्स जो है वो ओरिजिनेट एक ही सोर्स से हुए। ना इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज इज स्पोकन इन, इनमें से जितने भी कंट्रीज़ हैं इंग्लिश को एज अ नेटिव लैंग्वेज के तौर पे कहाँ बोला जाता है, यूके में बोला जाता है। यहाँ पर जो है वो इंग्लिश स्पीकर हैं जो लोग हैं वहाँ के। सो इंग्लिश इज़ दी फर्स्ट लैंग्वेज इन दी यूके, यूके की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश की शुरुआत ही यूके से होती है। अमेरिका में तो ये काफ़ी वक्त बाद पहुँचती है, तो इसकी शुरुआत भी यूके से ही होती है जब जर्मैनिक ट्राइब्स आते हैं। सो इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज मींस, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज का मतलब इनमें से क्या है, वो है ऑफिशियल और इंस्टीट्यूशनल यूज, जो ऑफिशियल या इंस्टीट्यूशनल यूज है। सो ESL countries use English in education and एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इंग्लिश का इस्तेमाल हम देखते हैं तालीम में भी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होती है। नाउ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज मेनली लर्न फॉर, अब इसको मेनली तौर पर अगर सीखा जाता है फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे तो किस लिए किया जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ताकि इंटरनेशनली कम्युनिकेट कर सके। आज के दौर में तो हम इंटरनेट के ज़रिए ईजिली हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए। सो
इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज लर्नर स्टडी इंग्लिश फॉर ग्लोबल इंट्रैक्शन। तो ये स्टडी करते हैं इंग्लिश को ग्लोबल इंट्रैक्शन के लिए। अब ये कि इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मीन्स, इंग्लिश को एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज हम देखें तो मतलब क्या है, वो है इंग्लिश यूज ग्लोबली, ग्लोबली इस्तेमाल होती है ये दुनिया भर में। इंग्लिश फंक्शंस इंटरनेशनली अमंग डाइवर्स स्पीकर, इंग्लिश जो फंक्शन करती है इंटरनेशनली जो डाइवर्स स्पीकर्स के दरमियान मुख्तलिफ जो स्पीकर हैं ज़बानें बोलने वाले। अब ये कि स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू, स्पीच कम्युनिटी से मुराद क्या है, वो है ग्रुप शेयरिंग लैंग्वेज नॉर्म्स, ग्रुप शेयरिंग लैंग्वेज नॉर्म्स आ जाते हैं। सो मेंबर्स शेयर कॉमन लैंग्वेज प्रैक्टिसेस, मेंबर्स की जो वो कॉमन लैंग्वेज प्रैक्टिसेस होती हैं। अब ये कि कैचरू ने इंट्रोड्यूस किया क्या, 3 सर्कल मॉडल। सो कैचरू क्लासिफाइड इंग्लिश यूजर्स इनटू 3 सर्कल, इंग्लिश के जो यूज़र हैं उनको 3 हिस्सों में जो है वो 3 सर्कल में जो है वो क्लासिफाई किया गया, बांटा गया। अब ये दी आउटर सर्किल इज, आउटर सर्किल इनमें से क्या है, वो है नॉर्म डेवलपिंग। सो आउटर सर्किल कंट्रीज डेवलप देयर ओन इंग्लिश नॉर्म्स, आउटर सर्किल कंट्रीज ने खुद अपने इंग्लिश नॉर्म जो है वो डेवलप किए हैं। नाउ एक्सपेंडिंग सर्किल इज, एक्सपेंडिंग सर्कल इनमें से क्या है, वो है फॉरेन लैंग्वेज एरिया, वो फॉरेन लैंग्वेज एरिया है। सो इंग्लिश इज लर्न मेनली एज अ फॉरेन लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश को मेनली तौर पर फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर सीखा जाता है। इनर सर्कल कंट्रीज आर, इनर सर्कल कंट्रीज क्या है, नॉर्म प्रोवाइडिंग, जो नॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सो नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज ट्रेडिशनली प्रोवाइड स्टैंडर्ड नॉर्म, अब ये वो कंट्रीज हैं जहाँ इंग्लिश स्पीकर्स हैं, so नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज हैं जो ट्रेडिशनली प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्म्स को। अब ये कि वन लिमिटेशन ऑफ कैचरूस मॉडल इज, जो एक लिमिटेशन है कैचरू मॉडल्स की, उनमें से क्या है, वो है ओवरलैपिंग लैंग्वेज रियलिटीज। सो मैनी कंट्री डू नॉट फिट नीटली इनटू वन कैटेगरी, तो कुछ कंट्रीज, कई सारे कंट्री ऐसे भी हैं जो कि ये साफ तौर पे एक कैटेगरी में फिट नहीं होते, ये भी एक चीज़ है। अब ये कि नेटिवाइजेशन मींस, नेटिवाइजेशन का मतलब क्या है, उसका मतलब ये कि लोकल एडाप्शन ऑफ इंग्लिश, जो लोकल्स हैं वो इंग्लिश को अडॉप्ट कर लें। इंग्लिश चेंजेस अकॉर्डिंग टू लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, इंग्लिश जो है चेंज हो जाती है लोकल कल्चर और लैंग्वेज के मुताबिक। तो लोकल जो लोग हैं वो इंग्लिश को अडॉप्ट करें, जैसे कि अमेरिका में हुआ कि वहाँ के जो नेटिव लोग थे वो उन्होंने जो है अडॉप्ट किया इंग्लिश को। अब ये कि पाकिस्तानी इंग्लिश इज़ एन एग्जांपल ऑफ, अब पाकिस्तानी इंग्लिश अगर हम देखें तो ये भी किस तरह की एग्जांपल है, ये है नेटिवाइज इंग्लिश की। सो इंग्लिश इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स लोकल लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस, तो इंग्लिश जो है यहाँ पर जो इंग्लिश है उसको रिफ्लेक्ट करती है जो लोकल लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस है, असर है उसको। ना कॉन्टेक्ट लिटरेचर शोज, कॉन्टेक्ट लिटरेचर क्या शो करता है, हमें कल्चरल मिक्सिंग को करता है। सो इट कंबाइंस लोकल कल्चर विद इंग्लिश लैंग्वेज यूज़, तो इसमें कंबाइन कर किया जाता है जो अपना लोकल कल्चर है इंग्लिश की इस्तेमाल के साथ। नाउ टेक्स्ट नेटिवाइजेशन स्ट्रेटजीज आर यूज टू, टेक्स्ट नेटिवाइजेशन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है, लोकलाइज इंग्लिश टेक्स्ट लोकलाइज किया जाता है। सो राइटर अडॉप्ट इंग्लिश अकॉर्डिंग टू लोकल रियलिटीज़, राइटर्स जो है लिखने वाले वो अडॉप्ट करते हैं इंग्लिश को जो लोकल रियलिटीज़ होती हैं उनके मुताबिक। नाउ मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स ऑफन यूज, मल्टीलिंगुअल स्पीकर हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं किसका, वन लैंग्वेज ओनली, एक ही जबान, सॉरी कोड मिक्सिंग का। सो मल्टीलिंगुअल्स कंबाइन लैंग्वेजेस इन कम्युनिकेशन, मल्टीलिंगुअल्स कंबाइन करते हैं लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन के अंदर, यानी कि वो एक से ज़्यादा ज़बानें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पे जिस तरीके से इंग्लिश को मिक्स किया जाता है उर्दू वगैरह के साथ, तो वो मल्टीलिंगुअल ही होते हैं। अब ये कि इंटेलिजिबिलिटी मींस, इंटेलिजिबिलिटी का मतलब इनमें से क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, ऐसी एबिलिटी के अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए स्पीच को। सो इंटेलिजिबिलिटी रेफर्स टू क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो इससे मुराद जो है वो ये कि क्लैरिटी होना और अंडरस्टैंडिंग होना। अब ये कि कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी रेफर्स टू, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी से मुराद क्या है, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आसानी होना अंडरस्टैंडिंग की। सो इट मेजर्स हाउ इजली लैंग्वेज इज अंडरस्टूड, इसमें ये मेजर किया जाता है कि कैसे, कितनी आसानी से जो वो लैंग्वेज को समझा जाए। अब ये कि स्टैंडर्ड इंग्लिश इज, स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड वैरायटी। सो स्टैंडर्ड इंग्लिश इज एक्सेप्टेड इन एजुकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये ऐसी इंग्लिश होती है जो कि तालीम के अंदर और फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक्सेप्टेड है। नाउ नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिशेस आर, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिशेस को हम देखें, सब वैराइटीज़ डिफरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्म, वो वैराइटीज़ जो कि मुख्तलिफ है स्टैंडर्ड नॉर्म से। सो डिफर इन प्रोनाउंसिएशन ग्रामर और वोकेबलरी, इनमें फ़र्क दिखाई देता है प्रोनाउंसिएशन में भी ग्रामर में भी, या फिर जो वोकेबलरी होती है। ना कॉडिफिकेशन मीन्स, कॉडिफिकेशन का मतलब अगर हम देखें स्टैंडर्डाइजिंग लैंग्वेज रूल्स, स्टैंडर्डाइज करना लैंग्वेज रूल्स को। सो कॉडिफिकेशन डेवलप्स ऑफिशियल ग्रामर एंड डिक्शनरीज, कॉडिफिकेशन डेवलप करता है ऑफिशियल ग्रामर्स और जो डिक्शनरी है
नाउ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी आर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी क्या होती है, क्लोजली कनेक्टेड होती है। सो लैंग्वेज रिफ्लेक्ट कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटी, लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी को। नाउ ग्लोबल इंग्लिश में अफेक्ट, ग्लोबल इंग्लिश जो है वो असर करती है इनमें से किसके ऊपर, नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर। सो डोमिनेंट लैंग्वेजेस कैन इन्फ्लुएंस लोकल कल्चर एंड आइडेंटिटी, डोमिनेंट लैंग्वेजेस को हम देखें तो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं लोकल कल्चर और जो आइडेंटिटीज़ होती हैं। अब ये कि इंग्लिश डोमिनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, इंग्लिश डोमिनेंस और भी क्या कहलाया जाता है इनके अलावा, वो है लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म, लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म। सो इट रेफर्स टू अनइक्वल लैंग्वेज पावर रिलेशन, इससे मुराद जो वो अनइक्वल लैंग्वेज पावर रिलेशन होता है। नाउ कोड स्विचिंग मींस, कोड स्विचिंग का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग बिटवीन लैंग्वेजेस। सो स्पीकर स्विच लैंग्वेजेस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, यानी कि स्पीकर जो बोलने वाला है वो क्या स्विच कर रहा है लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन के दरमियान, कभी ये इंग्लिश है तो कभी उर्दू है, ये चीज़। अब ये कि कोड मिक्सिंग रेफर्स टू, कोड मिक्सिंग से मुराद क्या है, मिक्सिंग वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, मिक्स करना वर्ड्स जो है मुख्तलिफ ज़बानों के। सो मल्टीलिंगुअल स्पीकर कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेजेस, तो मल्टीलिंगुअल हमारे जैसे जो लोग हैं वो करते क्या है, वो कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स जो है वो लैंग्वेजेस के, मुख्तलिफ ज़बानों के। अब ये कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज प्रमोट, ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को हम देखें तो क्या प्रमोट होती है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, क्योंकि दुनिया भर में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश के ज़रिए। सो इंग्लिश एनेबल्स कम्युनिकेशन अक्रॉस नेशंस, सो मुख्तलिफ नेशंस के लोग जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं इसी के ज़रिए। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इंक्रीज ड्यू टू, स्प्रेड जो हुआ इंग्लिश का वो किसी वजह से हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और मीडिया की वजह से हुआ है। सो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटेड इंग्लिश यूजेज वर्ल्ड वाइड, मीडिया और टेक्नोलॉजी की वजह से तेज़ी से जो है वो इजाफा हुआ है इंग्लिश का जो यूजेज है दुनिया भर में। अब ये कि वर्ल्ड इंग्लिश रिकग्नाइजेस, वर्ल्ड इंग्लिश जो है वो इंग्लिश रिकग्नाइज करता है, इनमें से क्या वो है मल्टीपल इंग्लिश वराइटीज़। सो डिफरेंट कल्चर्स डेवलप यूनिक इंग्लिश वराइटीज़, मुख्तलिफ कल्चर जो है वो वहाँ डेवलप किया जाता है यूनिक इंग्लिश वराइटीज़ को। अब ये कि इंग्लिश इन पाकिस्तान इज़ मेनली, पाकिस्तान में इंग्लिश मेनली तौर पे क्या है, वो सेकंड लैंग्वेज है। सो इंग्लिश इज़ वाइडली यूज ऑफिशियली एंड एजुकेशनली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर इसका हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ऑफिशियली तौर पे इस्तेमाल भी है, और तालीम के अंदर भी हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल भी। और आज के दौर में हम देखें, आज के मतलब यानी कि अभी हम देखें तो जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो तकरीबन इंग्लिश में ही ऑफ़र हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो उर्दू में ऑफ़र हो रहा है, क्योंकि पहले जो 2 ईयर्स का ग्रेजुएशन था वो उर्दू मीडियम में भी काफ़ी हद तक ऑफ़र होता था, लेकिन अब जो 4 ईयर का प्रोग्राम है ये तकरीबन इंग्लिश में ही हो रहा है, बहुत कम ही कोई यूनिवर्सिटी होगी जो उसको उर्दू में ऑफ़र करे। अब ये कि मेन फोकस ऑफ दिस कोर्स इज, अब ये जो कोर्स है इसका मेन फोकस जो है वो क्या है, इनमें से द आंसर इज वर्ल्ड इंग्लिशेस, वर्ल्ड इंग्लिशेस है। सो द कोर्स स्टडीज ग्लोबल वैरायटीज एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, अब ये जो कोर्स है इसमें स्टडी किया जाता है जो ग्लोबल वैरायटीज़ है और जो स्प्रेड है इंग्लिश का वो। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे आपको इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे तो आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।